एएनबी न्यूज में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एएनबी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। रामनगरी अयोध्या में विकास कार्य को लेकर आज पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। तकरीबन 45 मिनट तक चली बैठक में पीएम मोदी ने देखा अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे वर्चुअल तरीके से। पीएम मोदी ने देश में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोरोना टास्क फोर्स और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही पीएम मोदी ने दिसंबर तक पूरे देश का टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहराया कि आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़े हैं। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर आज उन्होंने ट्वीट करके अन्नदाताओं के साथ अपना समर्थन जताया। कहा कि सीधी बात है कि हम सत्याग्रह अन्नदाताओं के साथ हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार को विश्वास बहाली पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक खुली जेल बन गया है। लोग सिर्फ मुंह खोलने की वजह से कैद में हो जाते हैं। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे, कई राज्यों ने किसानों ने निकाला प्रदर्शन। कई कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग, राज्यपालों को सौंपा ज्ञापन। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, उसके बाद चुनाव हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर लेह लद्दाख जा रहे हैं। रक्षा मंत्री चीन से सटी एलएसी पर चीन की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीआरओ सड़क और ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 राज्यों के प्रमुख को बदला है। पार्टी प्रमुख को बदलने के बाद कई बातें कही। नड्डा ने शारदा देवी को मणिपुर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, तो असम में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को बदला। देश भर में अब तो कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आए। 12 राज्यों में 51 मामले हैं। इनमें से ज्यादातर 22 मामले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में डेल्टा प्लस के 9 केस अब तक सामने आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में 158 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना को मात देने वालों की कुल तादाद अब 14,07,116 हो गई है। आपको बता दें कि इस साल दिल्ली में अब तक के आज सबसे कम केस सामने आए।
देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, हालांकि इसको रफ्तार जरूर कम हो गई है। आईसीएमआर महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कोरोना टेस्ट के पॉजिटिविटी रेट की जिला स्तर पर निगरानी करने की बात कही। आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट बहुत फैला और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में देखा जाता है, इसलिए आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट को भी चिंतित करने वाला जरूर मानना होगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मूल्यांकन फॉर्मूले से असंतुष्ट छात्र अगस्त में दे सकेंगे लिखित परीक्षा। कोविड के बाद की जटिलताओं के चलते एम्स में भर्ती है निशंक। अस्पताल के बेड से ही ट्विटर पर शेयर की जानकारी। ट्विटर ने केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए बंद करने के मामले में अपनी सफाई दी है। रविशंकर प्रसाद इसे ट्विटर की मनमानी और असहनशीलता बताते हुए कहा कि उसे सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में दिलचस्पी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी और एआईएमआईएम का गठबंधन संभव, दोनों दलों के नेताओं की बातचीत जारी। एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच में फिलहाल बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछली बार बीएसपी के खाते में 19 सीटें गई थी। वहीं एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनका खाता नहीं खुल पाया था। इस बार की अटकलें गठबंधन की फिलहाल संभावित बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों के एक बंकर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। हालांकि इस आतंकी हमले में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन 3 स्थानीय लोग इस ग्रेनेड हमले में जख्मी हो गए। और हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने हमलावरों को लेकर कोई जानकारी पब्लिक के सामने साझा नहीं की है। एलजेपी में मचे घमासान के बीच चिराग पासवान को राजद और कांग्रेस से ऑफर मिल चुका है। जमुई से सांसद चिराग ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो अपनी प्राथमिकता आशीर्वाद यात्रा को बता रहे। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उनके पैर छूंगा, पर नीतियों को लेकर उनका विरोध जारी रहेगा। तेजस्वी यादव के साथ आने का ऑफर भी चिराग ने अभी साफ नहीं किया। गुजरात के बड़ोदरा में एक महिला ने अपने पति समेत परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि महिला ने आरोप लगाया कि उनके पति समेत अन्य लोगों ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए टॉर्चर किया और उनके साथ मारपीट की। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
10वीं और 12वीं की क्लास के कई छात्र छात्राएं रिजल्ट को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मूल्यांकन फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं हैं। सीबीएसई इन स्टूडेंट्स को अगस्त में लिखित परीक्षा देने का विकल्प देगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की जानकारी दी। निशंक कोविड के बाद जटिलताओं के चलते एम्स में भर्ती हैं। उन्होंने अस्पताल के बेड से ही ट्विटर पर ये जानकारी शेयर की। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच में किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर देश भवनों में लगातार प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। किसान आज देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस उन्होंने मनाया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों के आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर भाकपा माले द्वारा बिंदु खता क्षेत्र में जुलूस निकाला गया। इस दौरान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन करने के बावजूद सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है, किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल के राजभवन पहुंचने की जिद कर रही सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम को पुलिस ने गांधी भवन के पास रोक लिया। साथ ही 50 से ज्यादा किसान नेताओं को भी रोका गया। कुछ किसान नेताओं को नीलम पार्क और अन्य स्थानों से हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की लाखों की संपत्ति को जब्त किया। गैंगस्टर एक्ट के अपराधी एक संपत्ति अपराध के जरिए अर्जित की गई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट का अपराधी नंबू उर्फ नायब के 2 मंजिला मकान को जब्त किया गया और खाली प्लॉट को जब्त किया गया। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और खबरें आपको बताते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र के बीपीटीपी एरिया में कराटे सीखने वाली किशोरी का यौन शोषण करने वाले 62 वर्षीय कराटे कोच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि मुजेसर थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने कराटे कोच के शोषण से परेशान होकर 2 दिन पहले जहरीला पदार्थ खा लिया था, फिर नाले में छलांग लगाई थी। हरियाणा में पलवल के कैंप थाना क्षेत्र में दोस्त द्वारा शराब पिलाकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने एक नामजद समेत 3 पर केस दर्ज किया। विकासनगर में मां यमुना रक्षक संघ के पदाधिकारियों पर हुए जानलेवा हमले को लेकर संघ ने पुलिस और खनन माफियाओं की सांठगांठ पर मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस सभी पहलुओं को देखते हुए जांच कर रही है। उत्तराखंड के देहरादून में सहसपुर पुलिस और एसओजी ग्रामीण ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 313 ग्राम हेरोइन के साथ दंपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। दंपति शातिर किस्म के तस्कर हैं। तीनों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू की, जो कि अब रंग ला रही है। आए दिन पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अंबाला शहर की चौकी नंबर 3 के इंचार्ज रविंद्र सैनी ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड मारी और मौके से एक व्यक्ति के पास से काफी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके मामला दर्ज किया है।
हरियाणा के पलवल में विश्व नशा मुक्ति अभियान पर अब बाल कल्याण परिषद द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को विधायक दीपक मंगला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला ने कहा कि आज का युवा वर्ग नशे के चक्कर में पड़कर अपने पथ से भटक रहा है। युवाओं की ये साइकिल रैली समाज में नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मील का पत्थर साबित होगी। हरियाणा के फरीदाबाद के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जानकारी के मुताबिक पहला केस फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में पाया गया है, जिसके बाद मरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके संपर्क में आए कॉन्टैक्ट की तलाश शुरू कर दी गई है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार की तरफ से धान खरीद पर मार्केट फीस बढ़ाने के फैसले से इसकी सीधी मार किसानों पर पड़ेगी। बारीक धान की खरीद पर सरकार ने मार्केट फीस, जो कि पहले 0.5% थी, उसे 1.5% बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रोजाना एक पौधा लगाने का संकल्प सतत जारी है। आपको बता दें कि अब तक राजधानी भोपाल में कई पौधारोपण किए जा चुके हैं। इसी बीच पौधारोपण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्मार्ट सिटी में पौधे लगाए। भगवान घंटाकर्ण देवरा यात्रा शुरू हो गई है। पांडुकेश्वर गांव के ग्रामीण भारी बर्फबारी के बावजूद भगवान घंटाकर्ण की देवरा यात्रा में वासुधारा में जा रहे हैं। भारी बर्फबारी के बावजूद भगवान के भक्तों का रास्ता रोक नहीं पा रही है बर्फबारी। उत्तराखंड के लालकुआ में बंगाली कॉलोनी वासियों की सुविधा के लिए बने सामुदायिक भवन फिलहाल लोगों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। कारणवश शासन प्रशासन की अनदेखी है। दरअसल 4 साल पहले लगभग 4 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन का 2 बार खुद क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने शिलान्यास करके इसे क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। हरियाणा में कोविड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पूल की पार्टी लगातार जारी है। नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐसी ही पूल की पार्टी फरीदाबाद पुलिस ने छापा मारा। आरोप है कि पुलिस ने मौके पर पार्टी कर रहे 7 लड़के और 7 लड़कियों को हिरासत में ले लिया है, उसके बाद छोड़ दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए पूल मालिक के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया। और इस मामले में जब पुलिस से पूछा गया तो उनका कहना है कि मामले की जांच चल रही है और पूरा मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में है। हरियाणा के फरीदाबाद ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन डॉक्टर ए.के. पांडे का कहना है कि ये केस कल शाम को डिटेक्ट हुआ था। इसके लिए हमने जिला प्रशासन के साथ साथ हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी सूचित किया। हरियाणा में एक तरफ जहां पूरे देश में पेड़ पौधे लगाने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाएं लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, तो वहीं फरीदाबाद के गांव पृथला में स्थित डिजिटल पार्क से शरारती तत्वों ने तकरीबन 100 पेड़ों को काट डाला। और इस घटना का उस वक्त पता चला जब लोग सुबह सैर करने के लिए पार्क में निकले। लोगों ने गांव के सरपंच गिरिराज यादव को इस बात की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडीदीप में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बच्चों की तीसरी लहर से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए बेड बढ़ाए जा रहे हैं और सारे इंतजाम किए जा रहे हैं।
हरियाणा के पलवल में बच्चों के सर्वांगीण विकास से ही स्वस्थ समाज का सपना साकार होगा। ये विचार बाल कल्याण परिषद के मादड़ महासचिव प्रवीण अत्री ने बच्चों के सेफ्टी किट वितरित करते हुए किया। दरअसल संकट की स्थिति में बच्चों के कल्याण के लिए बाल कल्याण परिषद पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। कलेक्टर का रहवासियों को कहना है कि मुआवजे की राशि लेकर मकान खाली करें, अन्यथा 7 दिन के बाद हम विस्थापित की कार्रवाई शुरू कर देंगे। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 250 परिवार को वहां से हटाया जाना है। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार महाकाल की नगरी में उद्योग लगाने जा रही है। उज्जैन के बृहस्पति भवन में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार उज्जैन में तकरीबन 9,000 महिलाओं को रोजगार देगी। उत्तराखंड के लालकुआ समेत आसपास के क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनने पर भारतीय चैतन्य बौद्ध महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पंत नाबादास जी महाराज के नेतृत्व में खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल के समक्ष दर्जनों लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के संबंधों में बहुत मजबूती आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आ चुके हैं और उन्होंने कई बार हिंदुस्तान की तारीफ की है। उनके बाद राष्ट्रपति बने जो बाइडेन भी भारत के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की वकालत की है। अमेरिका के सामने भारत का स्थान हमेशा बराबर के देश वाला है और यही चाहता है पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान भी। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तीय पोषण पर नजर रखने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को राहत तक नहीं दी है। एसटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी बना रहेगा। एसटीएफ के प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर ने कहा कि पाकिस्तान लगातार निगरानी में बना रहेगा। उसने 27 में से 26 कार्य बिंदुओं को पूरा किया। अमेरिकी हाउस डेमोक्रेट्स ने 6 जनवरी को हुए घातक कैपिटल हिंसा की जांच के लिए एक विशेष कांग्रेस कमेटी का गठन करने का फैसला किया। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पेलोसी ने कैपिटल में कहा कि यह जरूरी है कि जो हुआ उसके बारे में हमें पीछे की सच्चाई जाननी चाहिए। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर आज अपना 36वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर एक्टर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों को ताज होटल में पार्टी दी। इस दौरान मलाइका अरोड़ा नजर नहीं आई। अब एक्ट्रेस ने बॉयफ्रेंड को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए स्पेशल फोटो शेयर की। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी और बॉलीवुड एक्टर जया बच्चन बहुत जल्द डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अब जया बच्चन डिजिटल डेब्यू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बॉलीवुड और छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा गौहर खान पिछले कुछ समय से किसी न किसी वजह से सुर्खियों बनी रहती है। अपनी एक्टिंग और डांस के जरिए गौहर ने एक अलग पहचान बना ली है। गौहर ने अपनी जबरदस्त अदाकारी से तो दर्शकों का दिल जीता ही है, साथ ही लोग उनकी दिलकश अदाओं के दीवाने हमेशा रहते हैं। एएनबी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।